समझे तो रोग होते ज़्यादा है। अपोजिट लाइट पड़ो है ना तुम डायरेक्ट धूप तो में दिक्कत कर रहा है, ऐसे भी काला धूप तो थोड़ा सा जय झारखंड, जय जय झारखंड। हम ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद। टाटा कंपनी हाय हाय, टाटा कंपनी हाय हाय, टाटा कंपनी हाय 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 हाय, टाटा कंपनी हाय 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 हाय, टाटा मैनेजमेंट हाय 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 हाय, ग्रामीण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीणों का मांग पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। ग्रामीणों का मांग पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। झारखंड का तमाम शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झारखंड का तमाम शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप लोगों का अभी कितना दिन हो गया ये धरना प्रदर्शन करते हुए? जोहार, आज हम लोगों का तीसरा दिन है धरने पर बैठे हुए, और हम लोग अनिश्चितकाल धरना पे बैठे हुए हैं 15 सूत्री मांग को लेकर। जेपी रिजोड़ा पकड़ पेटिया डुंगरी के ग्रामीण एवं माताएं बहनें हम लोगों का है। टाटा कंपनी की तरफ से आप लोग का अभी तक क्या विचार हुआ है? देखिए, टाटा कंपनी गेंडे के चमड़े के जैसा मोटे खाल वाला लगता है हमको। अभी तक प्रबंधक की तरफ से कोई नहीं आया। अभी वार्ता के लिए हम लोगों का जो प्रशासनिक अधिकारी है डॉक्टर DK वर्मा जो मजिस्ट्रेट हैं, वो आए थे अभी हम लोग से वार्ता करने के लिए, और हम लोगों को बोल रहे थे कि मैनेजमेंट से आप लोग जाके मिलें और वार्ता करें। तो हम लोगों ने भी उनको बताया कि हम लोग ग्रामीण हैं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर वार्ता करेंगे। जिनको वार्ता करना होगा वो ऐसी रूम में बैठे हैं, वहाँ से निकल के आए, ग्रामीणों के बीच में सड़क में बैठ के बात करें, हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार होंगे। तो अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है? जी, अभी तक तो हम लोगों को कोई वार्ता नहीं हुआ है। बस अभी जो डॉक्टर DK वर्मा आए थे उन्हीं से वार्ता हुआ है। मैनेजमेंट से अभी किसी को कोई व्यक्ति नहीं आया अभी। तो आप लोग मैंने कोई यहाँ से मैनेजमेंट के पास में जाके वार्ता करने के विचार में आप लोग नहीं है? नहीं, जो भी वार्ता होगा यहीं पे होगा? जो भी वार्ता होगा यहीं होगा। और सबसे पहला बात ये कह देना चाहते हैं कि हम लोग जब थाना में 10 तारीख को वार्ता के लिए गए थे, कंपनी का जो हेड एडमिनिस्ट्रेट है वो ग्रामीणों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, तो हम लोग उससे बहुत दुखी है और आहत में है। इसलिए हम लोग सर्वप्रथम जब तक उनको बहिष्कार नहीं करते हैं, मैंने हम लोग उनका बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग उनको नहीं चाहते हैं, कंपनी उसको क्लीन चिट दे और उनको या डिसमिस करे, क्या करे हमको नहीं पता। हम इतना चाहते हैं जब तक वो रहेंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे वार्ता करने के लिए। चलिए, तो आप लोग पूरी तरह से अभी ये है कि जो भी वार्ता होगा यहीं पे होगा? जी बिल्कुल, हम लोगों का एकदम पूरा हम लोग ठान लिए हैं। बहुत समय दे दिए मैनेजमेंट को, अब हम लोग कोई समय नहीं देना चाहते हैं।
चाहे वो मैनेजमेंट जिस तरीके से अपने बीच में आप लोग उन लोगों का मैंने सलाह मशवरा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग तो वार्ता ही करेंगे, ये हम लोगों का फिक्स है। चलिए ठीक। चलो ठीक है। बैठ जाइए, बैठेंगे दोनों। अरे आप बैठिए ना जी, बैठिए ना। नारा लगा। हमको तो पता नहीं चलेगा, 3 तक से वापस होगा, मैंने उधर से भी कुछ लोग आए, ठीक है। जान चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद किया। सबसे पहला बात है, हम लोग किसी भी विषय पर चर्चा करेंगे तो हम लोगों के एक छोटा सा तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो थाना में हम लोग वार्ता किए थे 10 तारीख को, उस वार्ता में मैनेजमेंट के कुछ अधिकारी जो हम लोगों के साथ गलत तरीके से बर्ताव किया, तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वो गांव ग्रामीण से माफ़ी मांगे। क्या क्या हुआ था? हम तो नहीं थे जी, क्या हुआ? देखिए हम लोग 7 तारीख को अनिश्चितकाल में बैठे थे और दिन भर बैठे रहे। शाम को प्रशासन की तरफ से हमारे जोड़ा पकड़ थाना प्रभारी राजदेव सर आए थे। मैनेजमेंट की तरफ से तो हम लोगों को बार बार ही कर रहा था, पर उनके कहने पर हम लोगों ने एक वार्ता के लिए लिखित आवेदन मांगा और इस लिखित आवेदन हम लोगों को दिया भी गया। इसको देखकर हम लोग थाना में पहुंचे 10 तारीख को। 10 तारीख को हम लोग को लगा कि हम लोग का 15 सूत्री मांग पर कोई कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर हम लोगों को बरगलाया गया। उल्टा हम लोगों को बोला गया कि ग्रामीण फालतू हैं, फालतू का काम कर रहे हैं, ऊंची आवाज़ में बात किए, जो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसलिए हम लोग वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि हम लोगों को वहाँ दबाया जा रहा था प्रशासनिक अधिकारी के सामने में। हम लोग ग्रामीण हैं, रैयत हैं, इसलिए हम लोगों का अधिकार है आपसे सवाल जवाब करने का, और हमारा जो भी मांग है वो जायज़ है। बस हम लोग चाहते हैं कि वो हम लोगों से, ग्रामीणों से माफ़ी मांगे कि हमारे साथ जो बदसलूकी किया है, जो दुर्व्यवहार किया है। अरे नहीं, उनका आवाज़ थोड़ा कड़ा है, वैसी बात नहीं थी सर, वो हम लोग का नहीं था। जी बिल्कुल। और वो आप लोग से माफ़ी वहीं पर मांग लिए थे जा करके, वहीं पर हम देखे आप लोग से माफ़ी मांगी। हम लोग के पास उत्तर नहीं आया था। चलिए वो घटना जो भी हुआ था वो एक्सेप्ट किए हैं। वीडियो भी होगा, बड़ा वो बोल रहे हैं कि हम उनको एक्सेप्ट बोले कि किए जाके हैं। माफ़ी मांगिए, जा करके माफ़ी मांगे हैं आप लोग से, ऐसा बात नहीं है। माफ़ी मांगी या काफ़ी है, हम बोले कि जा करके उनको समझाइए।
और वो गए, आप लोग को समझाया, वार्ता तो सारा चीज़ हो गई थी, कोई खास मांग नहीं था। 5-5 आदमी हर ठेकेदार को एडजस्ट करने का, सभी ठेकेदार को एडजस्ट करने का आश्वासन दिया, मतलब कि मांग किया गया था, जिसको यथासंभव टाटा द्वारा कहा गया कि हम लोग लिख के देने और नहीं देने की बात पर जीत चल रही थी। इसी बीच छोटा सा वाक्या वही फालतू और बेफालतू वाला बात, उस पर आप लोग विधक गए, लेकिन कोई नाजायज बात नहीं बोले थे। थोड़ा सा उनका लहजा जो था बेफालतू बोलना उनका ठीक नहीं था। जब आप सब समाज में बैठते हैं तो आप प्रोफेशनली बात कीजिएगा, ना कि आप अपनापन में बात कीजिए। जैसा आप लोग से रोज़ बात करते हैं वैसा बात कीजिए, लेकिन जब आप समाज में बैठते हैं तो आपको प्रोफेशनली बोलना है और समझ के बोलना है, अपने आदमियों से राय लेके बोलना है। कोई भी सवाल आता है उसका जवाब आपको अपने प्रबंधन के और लोगों से ले करके बोलना है, ना कि तपाक से। इसको तपाक से बोलने वाली बात, जैसे ही आपने छोड़ा वैसे उन्होंने बोला, इसको तपाक से बोलने वाली बात कहा जाता है। मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ उनका 3 बार मुलाकात हुई, 3 बार में वही रवैया रहा जो कि आपके सामने में हम उनको बुलवाए थे। खुद कर रहा हूँ कि आर्मी से हैं, तो आर्मी वाले को सोसाइटी से कटे इसको रहते हैं। देखिए, उनका दुनिया अलग माफी रहता है, मांग हम लिए लोग वो का आप दुनिया लोग अलग सामने। नहीं सर, माफी हम लोगों के सामने नहीं मांगी गई है। आर्मी वाले से हम लोगों को उल्टा और क्या बोल रहे जानते हैं कि जितना पैर दाबोगे उतना जमीन में जाओगे। हमको ये बोल के गए वो। कहाँ बोले हैं? बाहर में जब निकले ना तो बोला कि जितना पैर दाबोगे ना हम नहीं सुन। उतना जमीन में जाओगे। अच्छा सुन लो ना, आर्मी वालों से हम रोज रूबरू होते हैं, फील्ड वगैरह में मिलते हैं, बोलते हैं कि छुट्टी में आए, मैं आर्मी का हूँ, तो मैं आर्मी का हूँ। दुनिया पूरा अलग है जी जी बिल्कुल। और उसको एडजस्ट करते करते करता है। तो भी समाज में देखते होगा कि आर्मी वालों की हेलो हेलो सर, हम पूरा सम्मान करते हैं उनका पद का। हाँ, तो जूसागढ़ में ही है। हम सम्मान करते हैं कि वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, इतना सेवा किए देश के लिए। लेकिन उनको भी पता होना चाहिए कि ये उनका आर्मी बेस कैंप नहीं है, गांव में है। गांव में राम प्रसाद जी सर। उस बात को तुल देने की जरूरत नहीं है। जी। जो थाना पर हुआ उसके लिए हम लोगों का प्रशासनिक सहयोग पूरा रहा, लेकिन मैनेजमेंट का जो रवैया उसी से हम लोग परेशान हैं। हम लोग का मांग तो है, वो तो देना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग की मांग जायज़ है। अच्छा, मांग पे चर्चा किया जाए, जो बड़ा हो उस पर तो पिछले बातों पे चर्चा नहीं किया जाए, पिछली बातों पर तो कर दिया जाए। ये तो हमको लगता है मिलता होगा, नहीं मिलेगा तो कार्रवाई हो जाएगी प्रबंधन पर। जी सर बिल्कुल, हम लोग तो ऐसे बिल्कुल। हाँ, मिलता नहीं सर, हम थोड़ा अगर उसके आदेश हो तो हम पूरा 15 बिंदु आपको बता देते हैं। एक बिंदु पे चर्चा अच्छा, कर अच्छा, चर्चा जी, करते जी, चले। और धनबाद में भी है। जी और श्रम विभाग का, उसके बाद हमारा सहायक श्रम आयुक्त भी बैठते हैं, बरवाडा बस स्टैंड के सामने उनका ऑफिस है। तो लेबर रिलेटेड जितना भी समस्या है, जैसे मजदूरी कम देता है या और कोई समस्या है, तो उसके लिए वो सक्षम पदाधिकारी है, वहाँ पर आप शिकायत दर्ज करेंगे, आपका समाधान होगा। ठीक है ना। लेबर जिस तरह से कोर्ट होता है ना, उस तरह से लेबर कोर्ट होता है। जी जी सर। उस कोर्ट में बुला करके आप भी अपना पक्ष रखेंगे, ये भी अपना पक्ष रखेंगे। आपके पास जो साक्ष्य होगा उसके साक्ष्य के आधार पर नहीं, संज्ञान में तो सर आप भी हाँ, बुलाइएगा ना। संज्ञान में चिट्ठी लेकर के आप हम डीसी के माध्यम से हमको भी दे सकते हैं। एक बात सर, हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं सर। हम लोग वो तो सरकारी प्रोसेस में आप जो बताए सर, लेकिन हम लोग से बचपन से देखे हैं, टाटा कंपनी हम लोग गोद लिया, हम लोग ज़मीन दी है सर, और ये नियम है। इससे पहले भी 2017 में सीओ थे सागरी बरार, जो वो वार्ता कराए थे, वो यहीं फ़ोन किए थे और वो थाना में वार्ता हुआ था। उनका कहना था जी जोड़ा पोखर मौजा 110 में जो आता है उसमें टाटा कंपनी बसी हुई है। 110 मौजा में टाटा कंपनी बसी हुई है, तो सर टाटा कंपनी उसमें बसी हुई है, तो उसका सारा जो भी है, जितना फैसिलिटी जो कंपनी का रूल होता है, वो नियम होता है, वो कंपनी को बेयर करना है। तो इसीलिए अभी इसमें एक मुद्दा और भी जुड़ गया, नगर निगम ये वो लंपन जो अभी कुछ साल से चल रहा है। लेकिन सर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पता था कि टाटा कंपनी हम लोग गोद लिया, सारा चीज़ टाटा कंपनी जानती है, मेडिकल फैसिलिटी, शिक्षा फैसिलिटी, सारा चीज़ जो भी आता है
वो देने का था, लेकिन कभी न कुछ अड़चन रहता है इनका। कभी बोलते हम दे नहीं सकते। आज से नहीं सर, ये जब से है कुछ न कुछ इनका रवैया है कि इग्नोर करना। आप हमारे जीएम ऑफिस से सटा हुआ, हम जहाँ रहते हैं जोड़ा पकड़ संतोष मातो उसी बस्ती में रहते हैं। ऑफिस का जो बाउंड्री लाइन है वहाँ से देखिए बस्ती सट जाता है, वहीं से कटता है, लेकिन बिजली नहीं है। आज से नहीं, कभी नहीं। पानी की व्यवस्था दौड़िए, बोलेगा कि पानी हम टाइम से चलाएंगे, मेरे पास पानी नहीं है, हम क्वार्टर को पहले देंगे, बस्ती को नहीं दे सकते, प्रॉब्लम है। अभी पानी अब सर, और एक चीज़ फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी में TSRDS करती है, उसको भी अभी उसमें भी चेंजिंग कर दी गई है। रूरल डिपार्टमेंट का रोल था पहले TSRDS, उसको टाटा फाउंडेशन कर दिया गया। तो टाटा फाउंडेशन, और इनका क्या काम रहता है, बुधवार, ये जो सर मंदिर देख रहे हैं ना, बुधवार को इनका मेडिकल फैसिलिटी आता है, जिसमें सिर्फ बाहर ये देखता है, जो कोई बात नहीं देखता, गरीब आदमी जो भी है सर, लेकिन बुधवार को आदमी बीमार होता है। हॉस्पिटल एकदम ऐसा है, एकदम है, आपको एकदम सटने नहीं देगा हॉस्पिटल में। सबसे पहली आप बात बिना सर, किसी का कि अपना रिटायर सब, रिटायर में भी बहुत, रिटायर में सर बच्चा लोग को तो पढ़ने के बाद तो देता ही नहीं सर, लेकिन वो तो रूल है ना सर। रिटायर का भी बहुत करा ऐसा का कार्ड, जिसमें कार्ड उसका फैसिलिटी नहीं है, तो सर वो आप जैसे अभी हम लोग और भी मुद्दा था ये लकड़ी बिजली जो भी है, तो उसमें भी सर हो जाता था कार्ड, लेकिन जॉब रहेगा ना सब, हम उनको कार्ड देंगे। 100% जॉब था जोड़ा पोखर पटिया डूंगरी में, तो 5% भी नहीं परमानेंट। तो सर ये फैसिलिटी ग्रामीण को फिर तो वो मुहैया कहाँ से कराएंगे? एक पॉइंट वाइज जी सर, मानते हैं कि वो वर्कर फ्रेंडली कंपनी है, वर्कर को हित को देख करके वो हमेशा काम करती है, वो उसका हित सर्वोपरि होता है। सोशल ऑडिट करिए, आप भी अपना टाटा का ही एक वर्कर, और किसी एक ठेकेदार को चुनिए जो ज़्यादा कर रहा है, उस पर कार्रवाई करिए। कॉन्ट्रैक्टर आपका है, आपके अधीन काम कर रहा है, आप उसको रेगुलेट कीजिए, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। कि कोई वर्कर को परेशान कर रहा है, वर्कर को अपने हिसाब से यूज कर रहा है, वर्कर का वेजेज को हड़प रहा है, ये बहुत गंभीर मामला है। इस तरह की चीज़ों को यदि आपके संज्ञान में आती है और कंपनी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि जो उसका प्रबंधन है वो लोग से इन्वॉल्व है। जी सर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, इसको सॉर्ट आउट करवाइए। और यदि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर जो वर्कर को हरास करता है ना, जी तो सर, आप लोग भी लिख करके दीजिएगा, वेज एक्ट में, लेबर लॉ में उसका पनिशमेंट का है। 100% सर, ठीक है ना, 100% वो टर्मिनेट होगा, है ना उसमें वो टर्मिनेट होगा। जी ठीक है, सुभाष कोपसी ईटावर की चलिए आगे सर यही मुकेश इंटरप्राइज फ़ोन करते हैं तो बोलता है हम बाहर है, फिर उसका ही वर्कर से पता चलता है कि वो यहीं है। सिस्टम है कि नहीं? और उसी का सर यहाँ पूरा जॉब चल रहा है, पूरा टीपी टेलिंग सब उन्हीं का चल रहा है। जनरल जो आपको लिख के दिए हैं, लिख के नहीं दे, लिख के दीजिए, कार्रवाई होगा। आपका विद्वान सिस्टम है ना, बैठ गए सर, बैठ गए, लेकिन दे सकते हैं, लिख के तो दे सकते हैं, मिल सकते हैं हम लोग। लिख के दीजिए, कार्रवाई होगी। जो भी 12 घंटे का ड्यूटी हो रहा था तो 6000 पैसा ही दे रहा कोई ऐसा जो लिख के दिया करवाई दो। दूसरा हम आप लोग को कहें कि आप लोग भी जो गिरवान सिस्टम है उसको ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन है कि नहीं? बट ये NOC वाला हमारा सर इथिक्स का ये है, हेल्पलाइन नंबर है, वो पूरा डिस्प्ले, हर एक पोजीशन पे डिस्प्ले है, उसमें नेम भी नहीं बोलना होता है, आपको नाम भी नहीं बताना है, आपको उसका नाम भी नहीं बताना है, सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ़ोन करके बताना है और वो लॉक हो जाएगा। और वो उसका जो ये रिप्लाई जो होगा वो GM लेवल से होगा, तो उसे नीचे से नहीं होगा, वहाँ ऊपर में जाएगा, फिर उससे सब कमेटी है और यहाँ का बंदा को किसी को पता भी नहीं चलेगा। कार्रवाई होगी सबके लिए सबके लिए इसको पता चलेगा। और वो नंबर भी जो है, वो नंबर सब जगह लगा हुआ है, जहाँ पे भी अगर वर्क प्लेस है, जैसे ये में रहेगा, वहाँ पे वो नंबर डिस्प्ले किया हुआ है और उसमें आपका नाम भी नहीं पूछेगा। जो होगा अगर कोई आपको हाथ कर रहा है, तो ये जनरल ये में के लिए है करके, कोई हाथ भी नहीं करेगा तो आपका नाम भी नहीं पूछेगा, सिर्फ आपका केस पूछेगा और जिससे कंप्लेन है केस पे वो बताना है आपको अपना नाम भी नहीं बताना है, जो कोई आदमी जाके 22 अगर लेके कर सकता है करके। वो प्रॉपर ये में है, वो थर्ड पार्टी एक पार्टी को दिया हुआ है, वो दिल्ली बेस एक अलग से कंपनी है जिसको कंपनी से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे वो कंप्लेन जाता है, वहाँ से कंप्लेन आता है।
कोई भी आदमी कर सकता है जो टाटा स्टील में काम करता है, वो विजिटर है, वो मिलेगा और उस पर कार्रवाई होगा, कुछ नहीं देगा तो क्या पीपीई का मतलब सेफ्टी सुविधा के लिए मजदूरों को नहीं दिया जाता है। डायरेक्ट करते हैं कि काम करना है तो खुद से जूता टोपी खरीदो दूसरा पीपीएफ का मुद्दा था। कॉन्ट्रैक्टर जो आपका है, वर्कर कॉन्ट्रैक्टर, उसको रेगुलेट कीजिए कि पीपीएफ नंबर लोग को सबको जो है एक तो डिस्प्ले करेगा और उसके मोबाइल नंबर पे मैसेज करेगा, है ना। इंडिविजुअल आदमी का जब तक पीएफ नंबर जनरेट नहीं होगा तो उसका गेट पास ही नहीं बनेगा। हमारे यहाँ अगर कोई भी आदमी अगर काम करता है जिसका पंचिंग कार्ड है, जिसको पंच कार्ड से जो भी आता है, तो उसका पीएफ नंबर जनरेट नहीं होगा तो उसका गेट पास ही नहीं बनेगा, गेट पास ही लेके नहीं आ सकता है। क्या जरूर होगा सबका आप केस हम लोग बताइए ना तब। एक दो नहीं सर, बहुत सारा है, कभी भी आप लोग 100% बताएंगे। और बहुत हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग काम किए हैं। मैंने देखा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बदमाशी करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर पीएफ नंबर यदि आपका बना के दे भी दिए तो वर्कर को नहीं देते हैं, इसीलिए कि उसका पीएफ जो है ट्रांसफ़र करते नहीं, वो पीएफ की पैसा जो है उसका वो मिसयूज करते हैं। मेरा भाई का ओपनली इसके लिए सर हम लोग उदाहरण भी दे सकते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग फिर वो अगर उदाहरण देते हैं तो सर वो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। लिख करके दीजिएगा। नहीं ये हम लोग के साथ बीता हुआ है, इसीलिए जो बोल रहे हैं जो पीएफ नॉन है कि क्या है, तो फिर वो तो आराम से हो सकता है। जैसे बोले ना सर जी बोले कि बिना पीएफ के उसका कागज ही नहीं बनेगा, गेट पास ही नहीं बनेगा। कैसे बना बिना पीएफ नंबर से? मेरा खुद बना है। आपको जानकारी नहीं होगा। और भी मेरा वो है नहीं यहाँ, और भी है दीपक भैया लोग, पूरा टीम यहाँ ठेकेदार का किसी भी वर्कर को बुला लीजिए सर, नहीं होगा सर। नाम है ना सर, वो लोग नहीं देना चाहते, डरते हैं। पेट डरिए मत, आप दीजिए। सबसे पहले सर हम लोग एक दो नहीं बहुत सारे लोगों का नाम देंगे। आप लोग चीज़ों को छुपाइएगा। अभी समाज में हमारे क्या हो रहा है, जी जनरल घटना घटी, कोई सामने नहीं आया, कोई सामने नहीं आया तो वो क्या होता है कि जिसने काम किया उसका मनोबल बढ़ जाता है कि अब क्या हम तो मामले में बेताज बादशाह हैं। तो अच्छाई जो है वो दब जा रहा है और बुराई जो है वो सीना तान करके घूम रहा है। बिल्कुल नहीं तो सर, आप जब तक सामने नहीं आएंगे, सुनिए ना, आप थोड़ा आप चुप रहिए। जब तक आप सामने नहीं आएंगे, खुल करके अपनी बातों को रखेंगे नहीं, छिपाएंगे, डरेंगे, तो क्या होगा, उसका मनोबल और बढ़ता जाएगा, है ना। आप सामने आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उस पर कार्रवाई होगा, तब वो जो है जो कहता है ना, लोग कहता है कि नियम जो है ना, दो लोगों के लिए है, गरीब और अमीर के लिए। तो वो चीज़ें जब आप लोग बात रखेंगे नहीं तो बराबर नियम सबके लिए कैसे होगा। तो आप लोग जो भी समस्या है, जिनका पीएफ नहीं है, पीएफ में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक वर्कर को ये जानने का अधिकार है कि मेरा पीएफ का पैसा मेरे खाते में जा रहा है या नहीं जा रहा है ना जी। आप उसमें पीएफ नंबर रहेगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। जहाँ पे खोला गया रहता है वहाँ पे कि प्रत्येक महीना जो हमारा कट रहा है कॉन्ट्रैक्ट देने का प्रोविजन है। हम लोग फाइन कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, उसका कटिंग कर सकते हैं, हम लोग अपने तरफ से दे सकते हैं, उसका पैसा काट सकते हैं, वो सभी प्रोविजन है। अगर किसी को नहीं है करके तो वो भी सब प्रोविजन है। ठीक आपका सब चीज़ कंप्लेन करेगा, हम लोग आप लोग भी इंश्योर कराइएगा कि कर रहा है कि नहीं। तो सोशल ऑडिट आप लोग करते हैं कि नहीं? हमारा ऑडिट भी होता है, उसमें क्या होता है ना, वो पीएफ ढंग से कलेक्ट करते हैं कि नहीं? पता है इसका प्रोसेस ये है, कोई भी वेंडर का पकड़ा गया है ना, स्टार्ट रेटिंग होता है, रेटिंग कम हो जाता है। जब कम हो गया रेटिंग ना, उसको तो बड़ा काम नहीं मिलता है। बहुत सारा वेंडर पहले देखने पे था, अभी नंबर कम हो गया बहुत। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तब से हम लोग ब्लैकलिस्ट हो जाना चाहिए। ऐसा बहुत हुआ भी है। अभी तक वो नहीं हुआ है, हम लोग जान रहे हैं, इसलिए नहीं हुआ है कि उन लोग पैसे के दम पर कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं पैसों के दम पर। तो पे स्लिप होना चाहिए सर, मजदूरों का पे स्लिप होना चाहिए। वर्कर कॉन्ट्रैक्टर देता होगा ना? नहीं नहीं देता है। आप लोगों को मिला रहता है मुराद कॉन्ट्रैक्शन जमशेदपुर का, मुराद कॉन्ट्रैक्शन वो देता था फैसिलिटी। अभी भी मेरे पास बहुत सा फैसिलिटी है।
अब नहीं देता है कोई नहीं देता, नहीं देता है कोई। कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता सर। एक दो का एग्जाम्पल नहीं, पूरा टोटल जानकारी मिलेगा कि इसका वेज इतना बन रहा है और दे इतना रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नंबर तुमको दे देगा। दो लैंग्वेज में कहोगे, मतलब हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी। वो तो कंपनी अलग है, वो तो टाटा है नहीं। टाटा है ही नहीं। एग्री है सर, लेकिन ये वर्करों को पता नहीं है। वर्कर को पता होना चाहिए, अलग सा सेशन होना चाहिए। मांग है मजदूरों को मेडिकल की सुविधा मिलनी चाहिए। ये तो मिलता ही होगा। सब कुछ मिलता है सर, लेकिन वर्करों को नहीं मिलता। 5,000 रुपये मेडिकल का लिए। मेडिकल क्या? मेडिकल मतलब EMI जो मेडिकल जो जांच होता है सर, जैसे हम लोग का मेडिकल आपका 3 साल के बाद हॉस्पिटल में, उसके बाद जब वो आपके ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो जो भी टाटा कंपनी का रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से उसको कुछ डिस्काउंट दिया जाए या माफ़ किया जाए कुछ, और उस पर अगर कुछ बनता है तो आप काट भी सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम बना के उसका इलाज भी हो जाएगा और उसका आपका जो भी फॉर्मेलिटी वो भी पूरा हो जाएगा। ग्रामीणों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं। हाँ, ग्रामीणों का भी है। बताइए, वर्कर का है ना फैसिलिटी आपका हॉस्पिटल वगैरह सब में? हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टर को एडवाइस किए हैं कि अपने एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस करवाए है कि नहीं? तो जो नहीं वो करेगा, पर सबका नहीं है, बट फ्यूचर ताकि दोनों के तरफ से अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन। फ्यूचर में मतलब कब तक सर? कोई टाइम पीरियड? तो अगर आपका कल को किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? एक्सीडेंट केस में तो आयुष्मान का जितना भी कोई गवर्नमेंट का ये हो रहा है, हम लोग सब अपना वर्कर का बना रहे हैं। 1,500 के आसपास आदमी का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। करीब 1,500 आदमी का आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है उसमें टाटा का क्या ये है? देखिए आप गवर्नमेंट भी तो है ना। हाँ बिल्कुल, सरकार भी तो हम लोग के लिए ही है ना। बिल्कुल। हम लोग भी सरकार को दे रहे हैं ना, ऐसा थोड़ा है। और जो आप वर्क प्लेस पे जब आएंगे तो वर्क प्लेस पे जो आपका ये जो होगा उसके लिए आपका WCC है, वर्कर कंपनसेशन है ना। जो अगर वर्क प्लेस पे अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए है अपना इंश्योरेंस है। और यदि मान लीजिए वर्क प्लेस से काम करते हुए घर तक जाएं, रोड में कुछ हो जाए, वो आने के लिए टाइम लगता है। नहीं सर, नहीं, एक मिनट, हम के बच्चों के लिए बात हो रहा है। अदर के लिए तो आप क्या करते हैं वो तो आपका अपना कंपनी का रूल होगा। सर हम लोग इस जहाँ बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण को क्या फैसिलिटी, क्योंकि हमारा सारा कुछ आपके ऊपर नुकसान हुआ है, घर फटा है, ज़मीन गया है, जो भी हुआ है, पानी जो भी देना है वो आप बताइए कि ग्रामीण को क्या देते हैं आप? को भटका देते हैं। पॉइंट 1 लेबर कार्ड बनता है, लेबर रजिस्ट्रेशन होता है। वो रजिस्ट्रेशन रहने पे किसी तरह की दुर्घटना होने पे उनके आश्रित को उसका मिलता है मुआवजा। जो भी वर्कर हैं और वो ऑनलाइन होता है ना, प्रज्ञा केंद्र में या कहीं से भी जा करके आप अपना श्रम विभाग का पोर्टल है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उससे भी आपको यदि किसी तरह का होता है घटना तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लेन हो रहा है राम प्रसाद, प्लेन आयुष्मान भारत देखिए, आयुष्मान भारत चलो हम उधर से कर ले रहे हैं, हम उधर चल जा रहे हैं। आप ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस के लिए हम लोग कितना टाइम लेंगे? हम लोग बहुत लोग करा के रखा है, सब लोग लेकिन नहीं करा। बहुत लोग का किया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर में, सबका नहीं है, बता रहे हैं आप, बोल रहे ठीक बोल रहे हैं। ऐसा कीजिए जो वर्कर को मतलब अवेयरनेस कीजिए कि भाई आपको जीवन बीमा कराना है तो एक क्लास छोटा सा एक कर लीजिए। आप बुला के जानकारी वो 1 महीना में, 2 महीने में, 6 महीना में हम कंप्लीट कर देंगे। हम तो यही तो पूछ रहे हैं कि आपको बताइए कि कब तक आप क्लियर कीजिए। उसके बाद हम आप उतना दिन में अगर नहीं होगा तो हम बाद में उसके बाद हम आपको करेंगे। का ये वेंडर का भी है और वर्कर का भी। मानिए अगर वेंडर एग्री कर जाएगा अपना परसेंटेज देने के लिए और वर्कर नहीं करेगा तो हम उसको फोर्स नहीं करते, क्योंकि वर्कर कंपनसेशन। कॉन्ट्रैक्टर के पास में जीवन बीमा काम करना तो करो, नहीं तो जीवन बीमा वगैरह यूनियन अपना और
प्रतिनिधि रहेगा जो जैसे ये लोग सबको बात नहीं रख पाएंगे, इन लोग अपना बता देंगे आप लोग को। आप लोग सब लेबर लोग को बुला करके जहाँ जहाँ होगा काम बीमा का काम जहाँ होगा एक एक आदमी को डील करना संभव नहीं। आदान प्रदान का कम्युनिकेशन का एक बच्चा यही रहेगा। जो अपना कॉन्टेक्ट है उसमें अपना अपना एक दो या 3 4 5 अपना यूनियन का अपना रहेगा। तो उससे क्या होगा ना कि बातों को रखने में और सब समस्या जो इतना सारा समस्या आ रहा है वो सब समस्या भी धीरे धीरे क्या होगा कि आदान प्रदान बढ़िया से होगा, है ना। तो जो समस्या है उसका समाधान भी बढ़िया से होगा। बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी सारा समस्या समाधान समझ रहे हैं ना। यूनियन ऑलरेडी है तो उसको आप लोग थोड़ा उसको इंटरटेन कीजिए। इशू करेगा उसमें एप्लीकेशन कर दीजिए कि हमने इस चीज़ के लिए 5 मार्च तक समय दिया। 5 मार्च नहीं, हम 5 कंप्लीट मार्च पूरा मार्च दोनों का कॉम्बिनेशन वो अवेयरनेस के ऊपर। हाँ हाँ हम तो बताएं आपको कितना अवेयरनेस हम लोग करते हैं। हेल्थ बूस्टर डोज आप लोग करते हैं वो तो सही है, लेकिन बूस्टर डोज में पैसा नहीं लगता ना। आप लोगों का ग्रामीण लोगों को सर्वप्रथम रोजगार से रखना किसी भी कार्य जैसा जैसा हम लोगों का 80% हमारे यहाँ जो मतलब जो लोग काम करते हैं सभी लोग लोकल हैं। ठीक है, हम ठीक है हम कर रहे हैं। अभी हमारे पास 80% जो लोग हैं सब लोकल हैं। ठीक है, अब इनका क्या कहना है, मतलब किसका आप बात कर रहे हैं, मतलब लोकल आप किसको कह रहे हैं? लोकल जो बाहर से बस गए उनको हम लोकल कह रहे हैं कि भैया दर वाला बता रहे हैं। ठीक है, अब उसका भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आज ही हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आए थे ऑफिसर। अभी एक गवर्नमेंट का एक बिहार झारखंड सरकार का एक नोटिफिकेशन आया, आप लोग को ही मालूम होगा, कंपलसरी नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट वाला जो है उसमें 75% लोगों को लोकल रखना है। ये आप लोग को ही मालूम होगा। आज भी उसके, हम सुन लीजिए एक बार, आज भी उसके ऑफिसर आए थे, वो हर कंपनी उसमें रजिस्टर कर रहा है और सबको नोटिस मिल रहा है। ठीक है, आज ही अभी आए थे, अभी बात हुआ है उनसे। 75% लोग को हमको लोकल एम्प्लॉयमेंट दे के गवर्नमेंट के यहाँ हमको रिपोर्ट भेजना है। उसका मैक्सिमम उसमें टाइम जो दिया है, आपको भी शायद पता होगा, डीसी के साथ भी आज मीटिंग हुआ था, वहाँ पे 3 साल का वो टाइम दिया है कि 3 साल के टाइम में आपको 75% लोगों को लोकल रखना ही रखना है। ठीक है, तो वो हमारे पास डेटा हम बना के भी गवर्नमेंट को भी देंगे और उसमें आपको पता चलेगा कि कितना हमारे पास लोकल है। ठीक है, वो गवर्नमेंट का ही, अभी झारखंड सरकार का ही है, ये स्टेट गवर्नमेंट का नियम है। और अभी क्या है ना, वो आज ही हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ऑफिसर आए थे, मिस्टर आनंद कुमार, वो आए थे और उनसे डिस्कशन हुआ है, बात हुआ है, सारा फॉर्म वार्म जो भी हुआ है। जस्ट अभी 15 तक उसका टाइम ही था, अभी जस्ट अभी रिसेंटली आप लोग को मालूम होगा ये चीज़ हुआ है, जो आप ही लोग के फायदा के लिए है। तो उसमें हमको बना के देना ही, और बाकी हमको 75% तो गवर्नमेंट का नियम हो गया, तो आप उससे हम कहीं अलग नहीं हट सकते हैं। टॉपिक पे उस दिन जब बात हो रहा था, आप लोग को हम लोग वही बार बोल रहे हैं, आप लोग अब आप नहीं बोलिएगा तो अब हमको करके दिखाना है सरकार को कि हम उसमें लोकल को लेके रखे हैं। पहला बात, आप लोकल में, हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोगों को मतलब मत लीजिए, आप इसको आइडेंटिफाई तो कीजिए कि आप मैंने लोकल में किस किस को लिए। हम लोग को जहाँ तक पता है, हम लोग भी तो जानकारी लेते हैं ना। आप कितने दूर दूर से रिश्तेदार लगा रहे हैं, कितने दूर दूर से आदमी मंगवा रहे हैं। हम किसको, जो मेरे पास आता है, जो अप्रोच करता है, जिसको लेके वो आता है, उसको हम रखते हैं, हम किसी को नहीं बोलते हैं। उसका कुछ तो मतलब ये करते कि नहीं, हम तो जो लोकल एड्रेस आधार देते हैं लोकल मानते हैं, और क्या आप कुछ भी दे दें। अब ये हम कैसे हमारे पास आपको जमीन पता है, आपका कहना है कि आपको मेरा आपका ग्रामीण आपका कहना है कि जिनका जिनका जमीन है सबको नौकरी चाहिए, यही बोलना है ना, हम लोग यही चीज है ना। रोजगार हुआ है ना, उन लोगों को चाहिए। हाँ, जिसका जमीन गया है, आपका कहना है उनको नौकरी चाहिए, गया है उसका चाहिए, जो इफेक्टिव है उसका चाहिए, उससे जो इफेक्टिव है उसका चाहिए। इसका भी तो कैटेगरी है ना, जैसे आप कॉम्पेंसेशन कैटेगरी बताते हैं, A B C। पहले आप जमीन ये को लीजिए, लैंड ओनर को लीजिए, उसके बाद जो आप जो प्लान का इफेक्टिव किए हैं, आपके प्लान का मैंने जो ये में आ रहा है, इलेक्ट्रिक में आ रहा है, एक बेंच होना चाहिए। आप लोकल बोल रहे, लोकल हमारा गिरिडीह से आके, पूर्णिया से जो आके काम कर रहा है, यह विधानसभा बहुत बड़ा माना जाता है कि पूर्वज जो होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका कमाता खाता वो तो चला गया। तो
जो लोग का ज़मीन गया उन लोग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आप आधार कार्ड से मान लेंगे कि यहाँ पे है, आधार कार्ड तो एडिट करके कोई भी बना लेगा। क्या है ना, हम लोग क्या है कि जैसे एक सर्टेन ये है कि इससे ज़्यादा अगर लैंड देंगे तो लोगों को नौकरी मिला है। यहाँ पे हमारे पास डेटा भी है कि किसको किसको हम लोग दिए हैं, ठीक है। और जिसको नहीं मिला है उसको क्या है कि हम लोग कंपनसेशन देते हैं। उस समय जो उनके साथ एग्रीमेंट जो भी हुआ उनके साथ, इस समय लैंड लिया गया है, एक एग्रीमेंट जरूर बना होगा जी। क्या क्या करेंगे, किस बेसिस पे आप ज़मीन हमको दे रहे हैं, कि हम सेल के साथ हम मुआवजा लेंगे, हम नौकरी लेंगे। अगर जो एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है वो सस्पेंड कर दें। मतलब अब उसके बाद अब से कि मान लीजिए कि अब एक आदमी को हम से कि हम नौकरी दिए, जस्ट एग्जाम्पल दिए, से वो रिटायर कर गए या उनकी डेथ हो गई, अब उनके बाद वाले भी बोलेंगे हमको भी दीजिए। मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, वो भी कहेंगे तो उनका कितना जस्टिफाइड है। 1 मिनट हमें यहीं पे आ रहे सर, हम उनकी नौकरी पे जो है रिटायर कर गए, ठीक है, तो उनकी जगह परमानेंट नहीं हम मांग रहे हैं कि परमानेंट दीजिए, लेकिन उसमें बच्चों को यहाँ ठेकेदारी में कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर कम से कम घुसाइएगा कि नहीं घुसाइएगा? हम उसको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। सर ये बोले हम लोग कोई भी पेपर में मेंशन नहीं किए कि हमको नौकरी। ऐसा कुछ हुआ कि हाँ हम किसी को मना किए कि तुम इसको मत रखो? एकदम मना किए सर। आप उसी का सर लिस्ट दिए थे 19 में 400 लड़का का ग्रामीण को डिफाइन जीएम मांगा था, उसके बाद हम लोग लिस्ट दिए उस पर कोई इसी का आंदोलन हुआ सर। जीएम चेक मांगा भी दिए, तीनों और हम लिस्ट लिए थे, लिस्ट देने के बाद भी यही हाल है। अब सर जानते हैं, अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो अभी हमको वाटर ट्रीटमेंट में 2 लड़का कल ज्वाइनिंग किया है बाहरी, और वो भी आपका सेटिंग के साथ। अभी आप कीजिए के लिए पैसा दे के किए। DSRTC में 3 बजे बहाली हुआ, उसको नोटिस अभी आप अगर करना ही चाहते हैं डिफाइन कीजिए। और दूसरा आप सर बोलते हैं कि अभी लोकल को 80% बता रहे हैं, जो RFI आपका कार्ड होता है, अभी तो आप तुरंत सबको किसी को कार्ड इशू कर दीजिएगा। का अंदर का मीटिंग है, कॉन्ट्रैक्टर जानते हैं सर, सबको बुला के अपना जो कॉन्ट्रैक्टर लोकल है लड़का को बुला के ऑफिस में बुलाया कॉन्ट्रैक्टर के साथ आज 3 बजे रिपोर्ट लेने के 80% दिखाने के लिए बुलाएं कि आइए मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्टर लोकल लड़का है उसी को सिर्फ बुलाया, और वो कॉन्ट्रैक्टर उस लड़का को लिखा है। अगर RFI में कार्ड में है अगर तो वो है, RFID कार्ड दूसरा चीज़ है। नहीं वो जॉब पहले से करता है उसका। सर हम काम करते थे, कितना मार के हम लोग को निकाल दिया बाहर। क्यों निकाल दिया हम लोग को? 1 मिनट हम लोग कानून में वही चीज़ देखिए जमीन नहीं होगी तो देख रहे। लेकिन हम कभी ये भी मना नहीं किए कि हाँ तुम इसको मत रखो। जो मेरे पास आया लेके, और हम प्रेफर करते हैं कि हाँ वो लोकल अगर हो तो मेरे पास वो बेनिफिट मेरे लिए भी है, चूँकि हाँ वो हम बाहर का लेको हमको दिक्कत है, ठीक है। तो हम उसको ना तो मना करते हैं, वो जो लेके आता है मेरे पास हम उसको करते हैं। अगर किसी को कोई मना किया है कि हम उसको नहीं रखेंगे, अगर मेरे मैनेजमेंट के साइड से तो अगर बता सकते हैं यहाँ पे, अगर किसी को या उसको मना किया गया कि हाँ तुमको नहीं रखेंगे, तय कौन करेगा कि यहाँ का स्थानीय लोगों को रखेगा? ये तय कौन तय करेगा? इससे पहले भी आंदोलन काम करने के लिए रेडी है और उनके पास स्किल है काम करने का। जी इसमें वेल्डिंग लिखा हुआ सब है तो ठीक है। हम उसमें कॉन्ट्रैक्टर को फोर्स नहीं कर सकते कि हम इस आदमी को यही चीज़ डिफाइन करना चाहते हैं। 1 मिनट सर, ये जो पहला आंदोलन हुआ तो उसमें लिस्ट मांगा गया था, हम लोग कंपनी हमको प्रोवाइड की थी कंप्यूटर से निकाल के, ग्रामीण आप किसको बोलते हैं। हम लोग सर बहुत जांच करने के बाद 4000 में से निकाले थे इतना लिस्ट, जिसमें पटिया डुंगरी जोरा पोखर का लिस्ट बनाए, जो लोकल जैसे डिमांड किया था सर बनाए, वो जमा किए हम लोग। उसके बीच में कोरोना काल आ गया, उसके बाद मिलते जुलते रहते थे सर, लेकिन आज तक इसमें हम लोग एक सुझाव भी दिए थे। इन लोग वो सुझाव को ये भी किए थे, कॉन्ट्रैक्टर को सबको बुला के हम लोग बोले नहीं तो एक बार में तो नहीं ले सकते 400, तो आप लोग 5-10 करके लीजिए। ये बात हम लोग थाना में भी बोले थे, मेजर जो थे उनके सामने कि आप तो बोलते हैं हमको नहीं पता, हम टाइमिंग नहीं दे सकते, हमको पता ही नहीं है, हम बोल नहीं सकते। तो सर ये कोई बात हो, तो यही सर इसी मेन मुद्दा यही है सर कि अगर इसमें अगर ग्रामीण नहीं है, अगर आपको जो विस्थापित है कट्टे उट्टे से प्रेफरेंस देना है, तो ये लोग का जो लिस्ट बना हुआ है वो ही आ जाएगा। तो अभी जब आप करवाएंगे उन लोग से, तो जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर का कितना ऑलरेडी उनको भी नोटिस जाएगा, अलग से आप नोटिस जाएगा, अलग से नोटिस भेजेंगे, उसका डिटेल मांगेंगे आप और वो उसका 3 साल का टाइम पीरियड दे रहे हैं। 3 साल में आपको 75% कर देना है, अगर नहीं है तो आपको करना है। तो और अभी जितना बाहर होगा, अभी जैसे खाली जहाँ पर होगा तो उसमें आप लोग प्रेफरेंस दीजिए कि जो विस्थापित लोग उसको आप लोग उसको इंश्योर करवाइए उससे कि जो विस्थापित लोग हैं वही लोग को रखें। इसका लिस्ट कुछ है? हाँ सर लिस्ट से कितना और लीजिएगा? सर एक चीज़ इनका एक बात आपको शायद
सुने होंगे, जैसे ही बोला कि हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को देने के बाद कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आदमी लाता है उसमें हम कुछ नहीं बोल पाते, इन्होंने कहा है। सरकारी नियम है, हम बता रहे हैं नियम नहीं नियम तो है, नहीं दबाव तो नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं जाते हैं, आपके पास आते हैं। इसलिए तो आपने एक कॉन्ट्रैक्टर का मीटिंग रखा था जिसमें हम लोगों को इन्फॉर्म किया था, कोई आप लोग को याद होगा, GM ऑफिस में कॉन्ट्रैक्टर और मैनेजमेंट और हम लोग, उसमें हम लोग को कुछ बोलना नहीं था, सिर्फ सुनना था। कॉन्ट्रैक्टर आप लोगों को जरा सा भी ये नहीं किया, डायरेक्ट बोल दिया कि हम आपका बात नहीं मानेंगे। इसीलिए चूंकि कानून में ही लिखा हुआ है, मान लीजिए दबाव नहीं बना सकते कि तुम इस आदमी ठीक है। अभी पहले नहीं था, अब सरकार नियम बना दिया नियम कि 75% यहाँ पे रहेगा और विस्थापित लोगों को रखना है। तो जैसे जैसे वैकेंसी आएगा, जितना नया लोग रखेंगे आज के डेट से, तो वो लोकल जो विस्थापित होगा वो लोग रहेंगे। कर रही है। अब तो हम तो बोले, हम तो बंद गए, अब तो हम आज ही आके हमको लेके गए हैं नोटिस। आनंद कुमार मिश्र जो है सर लिखित देंगे ना, तो ये लिस्ट पे आप जो है हम लोगों का पूरा गाँव का जो लिस्ट हम आपको इन्हीं से जैसे जैसे खाली रहेगा वैसे वैसे लेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन एक तो ये भी तो देगा ये सर। नहीं लेंगे, इनका कॉन्ट्रैक्टर लेगा। बिल्कुल, हम लोग कहते हैं पर डे, मैंने आपका मेडिकल रजिस्टर निकाल के देख लीजिए, वीकली कम से कम 50 से 60 लोगों को मेडिकल कराते हैं। आज के जो टाइम है वो बहुत गिर गया है। और क्या होता है सर, आप सुनिए सर, कोई नहीं रहा है, जितना है उतना ही हो रहा है। अब हो क्या रहा है भी सुन लीजिए। अगर बोलेंगे हॉस्पिटल का रजिस्टर दिखा देंगे, अब क्या कितना होता है मेडिकल। हो क्या रहा है भी सुन लीजिए। कॉन्ट्रैक्टर लोग मेडिकल वगैरह कराने के लिए पैसा लेता है, मेडिकल करवा देता है, 3 महीना काम देता है, उसके बाद उसको हटा देता है। मतलब ये थोड़ा इनकम का जरिया बना लेते हैं कि लाओ तुमको हम मेडिकल वगैरह करवा देंगे, 3 महीने के बाद उसको हटा दें, NOC के लिए दौड़ाओ, पैसा भी नहीं और कुछ भी नहीं, पेमेंट भी नहीं, बंधुआ मजदूर। मेरा ससुराल से मेडिकल करने आ गया और हम लोग गाँव बगल में, हम लोग को कोई मेडिकल नहीं। बताइए प्लांट चलेगा और आप बोलिएगा उनको बाहर में काम करने के लिए, दिल्ली मुंबई बेंगलोर चल जा बोलता है। अब तो छोड़ दीजिए, अब तो सरकार अब तो हमसे ले ही जाएगी। आप वही यही मानसिकता सोच सकते हैं कि अधिकारियों की मानसिकता क्या है कि यहाँ के रोजगार लोगों को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। वही तो कह रहे हैं, कौन वो भी डेटा देना है, ठेकेदार को भी अब उसको भी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। क्या सर? हाँ, पोर्टल पे उसको भी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, और जो करेगा वो उसके लिए सरकार ने बना दिया। आपका जो ध्यान रखिए ना, ये तो उस दिन बोला ही गया कि इसको पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही 75% का लाभ मिलेगा। आज ही आए थे मिस्टर आनंद कुमार, हम गए थे, उनको लेके आए थे, अभी बैठ के बात हुआ है अभी उनसे वहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टर से भी नहीं वो समझ रहे सर, एक बात और एक समझने वाली बात है, वो लेके आए अब थाने 75%, ठीक है सर, कटम मान से 85 का है ना सर, ये स्थानीय 85 का देंगे, वो 32 का तो देंगे नहीं, वो 32 का तो देंगे नहीं वो। पहला बताया ना विस्थापित जो लोग हैं उसको, हाँ हाँ वो तो ठीक है सर, सर्कुलर में है विस्थापित, तब वो ठीक है सर। वही ये भी तो स्वीकार करें ना कि हम खतियान देखेंगे तो ठेकेदार ही यहाँ के लिए, तो ठेकेदार हम लोग को देगा कि क्यों नौकरी काम लौट करने के दौरान जो लोग को जरूरत पड़ा कि हमको 15 आदमी रखना है या 20 आदमी रखना है, तो वो सब कुछ अब पोर्टल के थ्रू होगा। आप लोग ये इंश्योर करवाइएगा, जो पंचिंग कार्ड बनाते हैं, पंचिंग कार्ड बनाते समय ये देख करके बनाइएगा कि जो वर्कर है वो उस विस्थापित में से है या नहीं, ठीक है ना। वो तो वही क्राइटेरिया होगा, वो पेपर अपना प्रोड्यूस करेंगे कि हाँ वो डिस्प्लेस्ड है। हाँ ठीक है ना। हम लोग को सारा सब कुछ ठीक है, हम बताए तो समझ रहे। हाँ समझ गए सर। अगर मान लीजिए ठेकेदार नहीं है, अभी सर तत्काल कितना लिया जा रहा है? अभी सर अभी तत्काल कितना लिया? तत्काल वैकेंसी रहेगा, वैकेंसी तो है सर, बहुत सारा बताइए। गांधी वही तो नहीं बताते। वैकेंसी रहेगा तो ये लोग कब निकलता है ना, आप लोग आपको निकालना है, आपको भेजना है, नोटिस आपको वहाँ भेजना है, गवर्नमेंट क्या भेजना सर, वो तो खैर ठीक है, वो हम लोग भी जान रहे हैं। अब एक ही चीज कराइए, कितने जो नोटिस निकलेगा, नोटिस निकलेगा, पोर्टल जो है। एक चीज हम बता दे रहे हैं, अभी आप लोग जाके सबको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखिए, है ना। वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाने की जो बात है वो करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, पोर्टल में नहीं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाके कराना पड़ेगा। अब वहाँ पे देता है कार्ड बना के।
वहाँ पे रखिएगा, उसी के बाद यहाँ पे उसमें भी होगा क्लेम आपका। तो हम अपने तरफ से बता दीजिए, सब लोग करा के रखिए, जब भी होगा तब उन्हीं को मौका मिलेगा जिनका वहाँ रजिस्ट्रेशन है। तो फ्री सर्विस है या पेबल है? फ्री है, फ्री है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यहीं पे तो है आपका। नियोजन कार्यालय लिखल रहता है, नियोजन जिला नियोजन कार्यालय। कोई हम सारा का बोले इम्प्लाइमेंट वासरी पार्क आपका जो भी जहाँ पर भी आप काम करवाते हैं कॉन्ट्रैक्टर से ही काम करवाते हैं ना। आपका अगर कोई बेंगलोर में अगर शेफ हो तो वहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर का भी देते हैं आप, ठीक देते होंगे या आप लोग प्रोवाइड करते क्या करते हैं? आप लोगों का गेस्ट हाउस हो या कहीं भी कुछ हो, आप लोग या मैंने पार्क हो या गार्डन हो या कुछ भी हो, मेंटेनेंस के लिए आप खुद से ही करते हैं या जो उसमें रहते हैं वो खुद हायर करते हैं या कॉन्ट्रैक्टर देते हैं? कॉन्ट्रैक्टर देता है तो वो भी मैन पावर में आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए पूरा मैन पावर बताइए, सिर्फ वासरी का मैन पावर न बताइए। तो आप उसको कैसे उसको करिएगा? यहाँ पे जैसे फिर आप काम करवा रहे हैं आप सुन लीजिए, हाँ। हम कह रहे हैं पार्क जैसे है तो पार्क हो सकता है कि 6-7 फीट में होता हो या तिगवाड़ी में होगा, तो आप उसको इसमें नहीं जोड़िएगा ना मैन पावर। पार्क तो सबके लिए कॉमन है। एक बात हमारा काम करने वाले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है काम जो कर रहा है, अगर पार्क हम बनाए तो ऐसा नहीं ना कि एक ग्रोसरी के लिए पार्क है, तो पार्क को सबको यूज करता है, तो उसमें जो आदमी है उसको आप यहाँ। मेरा बात आप समझे नहीं सर, यूज करने के बाद मैं नहीं बोल रहा। आप पार्क हैं मैंने आप कॉन्ट्रैक्टर के जो भी मेंटेनेंस होता है कॉन्ट्रैक्टर लोग करते हैं, तो आप उसको मैन पावर में काउंट करते हैं या नहीं? अलग अलग वासी में नहीं करते हैं, अलग में करते होंगे ना, मैन पावर में आता है। तो अगर वो मैन पावर में आता है, आपका गेस्ट हाउस में जो सेफ का काम कर रहा है, पोछा का काम कर रहा है या सोपर का काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा हो, या इलेक्ट्रिशियन हो या टेक्नीशियन हो, जो भी वो आपका ही मैन पावर में आएगा। ये सारा चीज़ का आपका मैन पावर क्या है? वासी पूछिए ना, फिर वासी की बात कहाँ है? हाँ तो सभी काम बोल रहे हैं आप सबका मतलब आप सिजुआ भेलाटर का हमको नहीं बताइए। फिर वैसे आप पूछेगा भी अचानक हम नहीं बता पाएंगे। बता पाइएगा, क्यों नहीं बता पाइएगा? आपके पास डेटा होना चाहिए, बिना डेटा में आप कैसे यहाँ पर बैठ गए? आपके पास कैसे? पूरे डिवीजन में 5000 है, यहाँ वहाँ सब जगह मिला के 5000 मतलब सिजुआ को भी सब मिला के पूरा। हाँ जरिया में सिजुआ में और इसमें कितना हो सकता है अप्रॉक्स बताइए? 50-50 बोल सकते हैं या 70 पे? उधर अभी ज़्यादा है। हम इसीलिए हम पूछ रहे थे 6-7 फीट क्यों बंद हुआ हम लोगों को पता है, डिगवाड़ी क्यों बंद हुआ हम लोगों को पता है, हम लोग बाद में बता देंगे क्यों। ये बात अगर बाद में सच नहीं होगा तो फिर आप बताइएगा उस टाइम। ठीक है, वो देखिए वो सब बड़ा बात हो गया, बंद का है वो हम भी नहीं जानते हैं। नहीं जान रहे हैं उसका, हम लोग जान रहे हैं। आप लोग मैनेजमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसलिए आप लोग को जानने के बावजूद भी आप एक्सप्लेन नहीं कीजिए। हम कर भी नहीं सकते, बिल्कुल, मेरा डिसीजन इसीलिए हम लोग जितना आपसे कुछ उसको हमको क्लियर कर दीजिए। अभी आप 70 अभी हम पूरा डिवीजन में सिजुआ भेलाटर और यहाँ पर हम किस तरह का ये मानेंगे? 50-50 माने या कम या ज़्यादा माने? थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। चलिए 19-20 हो सकता है, 40-60 का जो भी हो। मान लीजिए अगर 40 से यहाँ पर मतलब कि ये बोल रहे हैं अभी हम नहीं ले, मैंने जो रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे तो रिक्वायरमेंट हाँ तो हम उनका मैन पावर पूछ रहे हैं। तो ये बोले कि हम लोकल को काम दिए हैं तो हम मैन पावर इनको यहीं से हम निकाल के देते हैं। आप 40 का मैंने 40% आप यहाँ काम 2000 हाँ 2000 गाँव में बेरोजगार लड़का है ये नहीं, तो आप कहाँ से उसको फुलफिल किए? गांव में आप बोल रहे हैं ना कि गांव का हम मैंने 80% लोगों को रखे हैं हम लोकल, तो इसीलिए बोल रहे हैं लोकल से हमको कोई मतलब नहीं। गांव में मेरा जो बेरोजगार है उसको आपको इमीडिएट मिटाना होगा। बोले तो कि उसके लिए तो नियम अब उसको आप कैसे एक्शन लीजिएगा वो हमको नहीं पता। जमीन गया है तो नौकरी लेंगे, उसके बाद ही बात करेंगे। उसमें तो बताया पीछे हटे नहीं, पीछे नहीं हटे सर। इनको हम बहुत बता दिए कि पंचिंग कार्ड बनाएंगे, जो होगा नया वाले उसमें इंश्योर कराएंगे कि वो विस्थापित वाले में से है, तो कब पूरा समस्या का समाधान हो गया। फिर पीछे बढ़ के कहाँ चले? तो फिर सर समस्या का समाधान उस टाइम हो गया तो हमको पता है, आप क्लियर करके कि जो नया आएगा पंचिंग कार्ड बनेगा उसमें जो विस्थापित रहेगा उसी का बनेगा, है ना? नया तो बोल रहे सर अब मान लीजिए जो पहले से खट रहा सर, पहले से उसको नहीं हटा सकते हैं। मान लीजिए हम तो
और इस आधार पर तो सर पहले अब ऐसा थोड़ी कि पहले से हटा करके फिर सब नया ले ले। सरकार इसीलिए 3 साल का टाइम दिया है ना कि आपको तो निकालते जाएगा, आप उसको नए से भरते जाइए लोकल से। 3 साल का टाइम इसीलिए दिया है ना, वो सोच के दिया है। 3 साल का समय हम लोग पिछला 7 साल से झेल रहे हैं, फिर 3 साल समझ रहे हैं आप। 2 मिनट हम इनको क्लियर करना चाहेंगे। नियम आपको गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट का नियम बना है तो उसमें हम कुछ ये नहीं कर सकते, वो सबके लिए बना है। लेकिन ये चीज़ जो हम लोग 4 साल से हम लोग झेल रहे हैं और अभी और 3 साल झेलेंगे, ये क्या हम लोगों के साथ नया होगा? अभी जो प्रोटोकॉल, हम तो ये नहीं कह रहे कि 3 साल के बाद हम इतना लोगों को रखेंगे, हम तो कह रहे हैं प्रोसेस बढ़ने का शुरू हो जाएगा और जाके वहाँ तक 75% हमको दिखाना है। हम ही नहीं कह रहे कि 3 साल के बाद डेडलाइन बनाएंगे। हाँ तो 3 साल डेडलाइन है, तो अभी वो सारा प्रोसेस वो करेगा। तब तक आप इसी तरह से रखिए जैसे आप रखते हैं। एक मिनट में 2500 कम से कम होगा ना, 5000 में 50%। सर हम लोग कितना डिमांड किए, उसमें 300 कुछ लिस्ट है, हम सब सारा नहीं लेगा तब जॉब। अभी आप 100 रख सकते हैं कम से कम। वो ये लोग आश्वासन नहीं कर सकते। डायरेक्ट कैसे रख सकते हैं? हम डायरेक्ट रख सकते हैं, डायरेक्ट आप कुछ 6 महीना 10 दिन कुछ आप वैकेंसी सर सबसे पहले मेडिकल बोर्ड होता है, वहाँ मेडिकल बोर्ड में सदर है हम लोग का वो करके करता है, ठीक है ना। तो वो आपको कराना पड़ेगा, जो बाकी सब टेस्टेड है वो टेस्ट कराना। या तो पहले दीजिए या बाद में। अगर मान लिया कि पहले नहीं देता है तो अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो सैलरी मिलता है, उससे काट लेते वही करते हैं। तो अगर ऐसा हैं। अरे सरकारी में बोल रहे हैं, यही होता है। ऐसा होता सारे का साथ ऐसा क्या करता है? पहले पैसा लेकर जूता क्या है? टोपी की नहीं, जूते की मैं बात कर रहा हूँ। क्या वहाँ सेफ्टी नहीं है? हम लोग झूठ बोल रहे हैं, मतलब सरकार का नहीं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों के लिए 24/7 CSR का ऑफिस खुला हुआ है, नहीं है, खुली नहीं है ना? तो ये बात तो यहाँ पे आने का बात ही नहीं है। आपको अगर मिलने का और ये का जो आपको पूरा ये में है करके सबको पता है, जो TSRDS का ऑफिस है वहाँ पे 24/7 आप लोग के सर्विस के लिए है। आप लोग के गाँव में मतलब हम लोग को GM ऑफिस नहीं जाना है। आइएगा, ऑफिस आइएगा, क्यों नहीं आइएगा भाई? आप तो वही बोल रहे हैं। वही बता रहे हैं, वही बोल रहे हैं ना। आपको अगर कोऑर्डिनेट का अगर जरूरत है, आपको नहीं अगर पहचान रहा है, नहीं कर रहा है, आप CSR टीम से बात करके आइएगा, वो आपको फैसिलिटेट करेगा, वो आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको इसमें ही नहीं आएगा। मतलब हम पहले TSRDS जाएंगे, परमिशन लेंगे, परमिशन लेंगे। अरे फोन भी थोड़े क्या बात कर रहे हैं? अरे गेट पे फोन करने पे नहीं उठाता। अभी हाल में गए मेजर, मतलब इन लोगों का ना TSRDS का बात कर। अरे ऑफिस में हमको काम है तो हम TSRDS क्यों जाएंगे? हमको लैंड डिपार्टमेंट में जाना है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो TSRDS को होना चाहिए। देखो कोई चीज का किसी से मिलने के लिए एक टाइमिंग तो लिया जाता है ना। सर उसके लिए हम लोग तो डायरी मेंटेन करते ही है, जो बोलता है तो तैयार रहते ही है। हम जब ग्रामीण लिखे जोड़ा पोखर का हम ग्रामीण है, तो उसमें पूछने वाली बात ही नहीं है, ऑफिस क्योंकि कोई सवाल ही नहीं है। उसी तरह से पहले हम लोगों का काम है GM ऑफिस में हुआ करता था। हम लोग का एक टाइम होता था शुक्रवार या बुधवार को, मंगलवार, इस दिन में सिर्फ और सिर्फ विलेजर जाएंगे, अपने बातों को मैनेजमेंट जो मैनेजर के लिए होता जो जनरल मैनेजर, उनसे हम लोग डायरेक्ट बात कर पाते थे। हम हो या कोई आम आदमी, सबको वहाँ बात कर सकते थे। वो क्यों बंद हो गया हम लोगों का? अभी कोविड में बहुत गाइडलाइन आया उस समय में। कोविड का नहीं, देखिए हम बता रहे हैं, पहले कोई भी समस्या होती थी ना, तो डायरेक्ट GM साहब गाँव में बैठा करती थी लोगों के साथ। अभी ऐसा हो ही नहीं रहा, उनको देखना तो देखना दुर्लभ हो गया। इतना कोविड लग रहा है कि कोरोना हम ग्रामीणों में ही है सिर्फ। अब समस्या रखे तो रखे कहाँ? मिल सके आप लोग का, है ना। आप लोग एक जो इंश्योर कीजिए कि कहीं भी बात रखना हो तो जाके रख पाए। अब हो सकता है कि वो आदमी वहाँ पे GM ऑफिस जा रहे हैं, हो सकता है यहाँ उनकी बातों को नहीं सुना गया होगा, तो वहाँ रखेंगे। तो एक अपना फिक्स रखे टाइम, तो कोई भी दिन, है ना, वीक में एक दिन हो, उसका कोई टाइमिंग हो कि हम अपना जो भी विलेजर है, जो लोग आएंगे उससे मिलेंगे। अगर हम PP जगह जूता टोपी अगर रख देते हैं, हम लेके पहन
ये तो जीएम ऑफिस में जूता टोपी पहन के जाने का कोई मतलब है? चप्पल पहन लेडीज जाते हैं, चप्पल पहन के लेडीज लोग जाते हैं। बोल रहे हैं वही नहीं, जीएम ऑफिस में जूता है सर, आप फिर आप झूठ मत बोलिए। अगर कोई गांव वाला आ रहा है जीएम ऑफिस में जाने के लिए, उसको पीपीई के लिए कंपल्शन ये नहीं सर हम देखेंगे, नेक्स्ट बार जब हमारा काम होगा हम गमछा पहन के जाएंगे। फ्रिक्वेंटली आकर के मिलता है और बात करके जब भी हम लोग गेट में जाएं, क्या काम है, किससे मिलना है, हमको मिलना किससे है, नहीं आप पहले हमसे किसी का जवाब दें। हम बोल रहे हैं हमको मिलना किससे है, ये पूछेंगे, ये बिल्कुल जायज़ है। किससे मिलना, क्या काम है, अगर आप काम को करवा सकते तभी आपको इसीलिए पूछा जाता है। ऑफिस का एक नियम है कि जैसे हो सकता है कि आप आए मेरे पास, है ना, हमारा ऑफिस में तरह तरह का बहुत जगह बहुत सारा काम है कि ज़मीन का काम कर रहे हैं, लैंड डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट है। तो क्या मैं पूछने का मतलब ये हुआ कि आपका काम को यदि यहाँ पर होना है तो आपको यहाँ पर भेजिए कि आपका काम को ये देखते हैं, वहाँ से देख लीजिए। यदि यहाँ से नहीं हुआ है तब आपका इनके ऊपर का ऑफिस अफसर हम है ना, कि सर हम यहाँ भी गए तो मेरा काम नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर भेज देंगे। तो उनका पूछने का पर्पस ये है। तो ये ऑफिस में लोग इसलिए पूछते हैं कि आपको बता देंगे कि आपका काम वहाँ पर हो जाएगा, आप वहाँ पे चले जाएंगे, है ना। तो ये पूछने का है। और सर अगर हर कोई जाएगा वो बोलेगा जीएम से ही मिलेंगे। हाँ, तो किसी के पास इतना फालतू समय थोड़ी है सर, आपको लेके जाएगा, किसी के पास इतना फालतू समय थोड़ी है सर कि बिना काम बेवजह हम लोग सर पता नहीं है कि वो आपसे पूछ लिया किनसे मिलना है, मैंने उनको तो पता ही होगा, जो गेटमैन है उसको तो पता ही होगा वो है या नहीं, है ना। जो गेटमैन है उसको तो पता है कौन साहब आया कौन साहब गया, वो ठीक, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद अगर वो होता है तो काम बताते हैं, काम के बाद वो बोलता हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन भी नहीं करता, खड़ा रखता है। अगर वो फ़ोन कर भी दिया तो पता ही नहीं उधर से क्या मैसेज आता है, डायल बोलते नहीं मिल सकता है, चल जाओ, चल जाओ। बहुत बार हुआ ऐसा, हमेशा होता है। 4 बार 5 बार दौड़ाता है। एक महिला हम लोग के बीच में वो आया अकेले, पता नहीं उसको 6 महीना दौड़ाया लास्ट है। मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेट साहब एक बार हम लेके गए थे, हम लोग एडमिनिस्ट्रेट साहब के पास मिला दिए, बोले कि सर इनका जो प्रॉब्लम है आप इनको थोड़ा देख लीजिए। हम लोग बार बार इनके साथ नहीं आएंगे क्योंकि उनको हम मैंने जिनसे मिलाना था हम लोग मिला दिए। हम जिस दिन गए उस दिन किसी मैंने इंक्वायरी का वहाँ से मिले हम लोग, जिस दिन हम लोग वहाँ नहीं गए उस दिन आज तक महिला मिल नहीं पाई वहाँ पर। बताइए, जा रहा है 6 महीना मिलने में लग जाएगा, इसका क्या काम होगा? वो आया क्यों नहीं आया, दिक्कत आया तो काम क्या देगा तब? 6 महीना मिलाने में लग जाएगा, बाकी में काम क्या देगा? इसके तौर पर मैंने एकदम रूडली इन सर ग्रामीण कर प्रति रवैया बहुत चेंजिंग हो गया कंपनी, तो इतना वेल मेंटेन बोला जाता है। मैंने कभी कभार मिलने के लिए आए हो या कहीं भी मिले हो या बात नहीं हुआ हो, कोई ऐसा दिन ऐसा बता दो, कोई भी आदमी बोल दे जो रहने पे स्टेशन में हम हैं या जिससे मिलने के लिए अगर किसी आदमी को मिलवाना है उसका अगर नाम बोला हो उसको नहीं मिलवाया गया हो। हम बता रहे हैं तुमको ऐसा केस नील होगा। और जो तुम बता रहे हो अगर किसी का भी अगर उस टाइप का ये में है तो तुमको बताना है। अगर तुमको लग रहा है जो गेट से अगर कुछ इशू आ रहा है तो कंट्रोल रूम का नंबर है ना, तुम लोग की बात नहीं है कंट्रोल रूम का नंबर? क्या बात कर रहे हो? कॉल आता है तुम्हारे गांव में कुछ इशू आता है तो कंट्रोल रूम में कॉल आता है। बोलते हैं एम्प्लॉयर का कॉल आएगा तब रिसीव नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 100% बोलते हैं। ये पूरा गलत स्टेटमेंट है, पूरा गलत स्टेटमेंट है। हम बोल रहे हैं ठीक है, इन सबको हम लोग देखेंगे, इसको इसमें हम लोग पूरा प्रॉपर ये में रहेगा, ध्यान रहेगा। हम आपको ये करा देते हैं, आपको मेंशन करना है पेपर में, हम वही तो देख रहे हैं कि आप लोग मेमोराइज कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आप लोग मैंने अभी तक कोई मैंने हम लोग जितना कुछ बात हुआ हम लोग बोलता गया, लेकिन आप लोग नोट डाउन तो किए नहीं। अब वही तो देखना है कि आप लोग रिपोर्ट में क्या समझते हैं। अभी जो आप बोले इसको देखने का चीज़ नहीं, हम लोग जिस चीज़ को भोग रहे हैं उसको आपको नोट कर रहे हैं, सब नोट कर रहे हैं। अब ठीक है, नोट तो अच्छी बात है।
भूख लगला तो जो घर कितना बताता है लेडीज लोगों को मार बहन लगा के गाली देने वाला कौन है? गाली देगा प्रूफ करवा देगा, किस की देगा? बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो बोल देंगे वो ठीक है, मिसबिहेव बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मिसबिहेव बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लाल प्रसाद, मिसबिहेव बड़ा चीज़ नहीं है। हमारी माँ बहनों को गाली करके देते हैं। चाहे ड्यूटी में हो या ना हो, किसी माँ बहन को आप गाली नहीं दे सकते। लेडीज को कभी नहीं देगा, 100% गाली नहीं देंगे। लेडीज को कोई सिक्योरिटी वाला गेट पे गाड़ी दिया होगा। हमारी माँ बहन झूठ झूठ कह रही है। गेट का मतलब क्या है? गेट का मतलब किसी भी गेट पे कोई लेडीज आए जहाँ पर आप उसको गार्ड ये नहीं बोल रहे हैं घर पे छे बोले कि एक भी जो नया होगा उसमें से सबका कॉन्ट्रैक्टर है, वो अगर बोलेगा कि जो वर्कर मेरा अभी है वही को मेडिकल करवाएगा, उसी को फिर लेगा, फिर मेडिकल करवाएगा, उसी को नया आएगा कि नहीं आएगा, वो कैसे मन हमको पता चलेगा कि लोकल को ले रहा है? जिनका उनके पास जितना लेबर है रिक्वायरमेंट वो उनके पास है ही, तो जब उसका नेक्स्ट कॉन्टेक्ट आएगा तो फिर वो अपने ही लेबर रखेगा। टर्मिनेट करेगा तो खत्म होगा ना फिर। टर्मिट नहीं करता ना सर, बहुत ऐसा। जैसे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का होगा कि हमको मान लेते हैं कि मार्च तक कॉन्ट्रैक्ट करा, जी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर लेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलना ही है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाएगा तो उसका लेबर तो आउट हो गया। नहीं, रेनुअल हो जाता है। रेनुअल भी होता है ना सर, कार्ड रेनुअल हो जाता है, कार्ड रेन्यूअल होता है। साथ साथ कर रखा है। जैसे मेडिकल पढ़ते रहता है तो फिर सर फिर नया का आप हम लोगों का मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर को आप बोल दीजिए 5-5 करके ले। कोई भारी हम वही चीज़ हम लोग शुरू से बोल रहे हैं। लिमिटेड टाइम होना चाहिए कि अब 1 महीना के अंदर मतलब इतना, 1 महीना के अंदर ये बोले ना 3 साल में हमको दिखाना है कि 75% लोकल को लेंगे। 1 महीना में कैसे शो कीजिएगा कि 75% हम लोकल 1 महीना में एक कॉन्ट्रैक्टर 5 आदमी ले, चाहे वो सरफेस के लिए हो, अंडरग्राउंड के लिए हो, पार्क के लिए हो, गार्डन के लिए हो, 5 वैसे करके पूरा होगा सर। 10 लेबर के काम में ज़्यादा 5 में करवाता है कॉन्ट्रैक्ट सर। सर को कोई काम जैसे मान लेते हैं करने दिया, जैसे गेट बनाना है तो होगा नहीं, गेट बनाने में हमको महीने कम से कम कितना मजदूर लगेगा कि 3 महीना में पूरा कर लेंगे। 3 महीना दिया है तो गेट बनाने के लिए, तो 3 महीना में पूरा कर लेंगे, कितना मजदूर लगेगा उसका तो कुछ होगा, पूछेंगे उसको, उसमें बोलना चाहिए था ना। नहीं, वैसा कब नहीं बोल, पूरा लॉ एंड ऑर्डर है। आप अगर बोल दीजिएगा कि हमारा बात नहीं मानिएगा तो फिर हम अपना विधि व्यवस्था दूसरे तरीके से ट्रीट करेंगे। तो जब आप जिस तरह से ट्रीट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गांव में यहाँ पर जो हम लोग धरने पर रहेंगे, हम लोगों को या तो मार मिलेगा या तो जेल मिलेगा, लेकिन इससे टाटा कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा गाँव को, हमेशा पड़ रहा है गाँव को ही फर्क। तो अभी हर एक कॉन्ट्रैक्टर मिनिमम 20 से 25 या 50 जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, आप बैठ उनको बोलिए कि आपको 15 दिन के अंदर मेडिकल या महीना भर के अंदर, हम 15 दिन महीना भर करेंगे। सब चीज़ ना हम लोग अपना कोई नियम के दायरे में रख करके करते हैं, हम लोग कोई भी इसी को नहीं तो सर नहीं कर सकते। देखिए इसी को हम लोग तत्काल कुछ भी नहीं देखते, हम लोग बहुत दूर का देखते हैं, बिल्कुल आगे का भी सोचते हैं कि इससे हमारा हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारा उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा आगे वाला में भी, उसको भी हमको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसीलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे फ्यूचर में भी हमारा कुछ यहाँ पे समस्या उत्पन्न होता है। हम आपको वो नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। हम तो विभाग है, हमको लोग कराना है कि जो सरकार की नीति है उस नीति का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो, लागू। और यदि ऐसा शिकायत आता है ना, आप कंप्लेंट करेंगे तो इस पर कार्रवाई होगी। वो तो खैर ठीक है, लेकिन हमको इसमें टाइम चाहिए। क्या टाइम चाहिए? कितना दिन में करेगा बोलिए? हाँ? कितना दिन के अंदर में करेगा? अभी 3 साल जो ये तो बताए ना आप लोग, साथ में बात हुआ ना। नहीं, इसमें सर हम लोग समर्थ नहीं है। अरे रुकिए, लिखित तो मांग बोल ही रहे हैं। फिर भी यदि हाँ बोलिए सर। फिर भी यदि आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं, बता सकते हैं, हम लोग हमेशा सुनने के लिए तैयार हैं। सुन तो सब कुछ लिए हैं, लेकिन हमारा जॉब वाला में आप थोड़ा जॉब वाला में तो हम स्पष्ट कर दिया। एक कॉन्ट्रैक्टर 1 महीना में
दो वो आदमी हम संख्या के बारे में नहीं बता सकते, फिर भी गैर कानूनी चीज आप करवाएं, गैर कानूनी नहीं है सर। बिल्कुल गैर कानूनी है। तो हम लोग इतना बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर ट्रेंडिंग होगा, वो इसलिए रुकने के लिए बोल रहा है कि ट्रेंडिंग में जितना भी आदमी गया है अब उसको किसी तरीके से वो नहीं कर सकते। नहीं समझे बात का। टेंडर हो चुका है, टेंडर हो चुका है, रिसेंट में ही हुआ है। अब 3 साल के लिए वो अब वो 3 साल के लिए वेट करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे मतलब बेसिर पर की बात आप लोग करते हैं, तार्किक बात को, तथ्यात्मक बातों को रखिए तो उसको हम लोग सुनेंगे समझेंगे कि 3 साल में इसको नहीं रख सकता है, 3 साल हम लोग को ऐसे घुमाया, ऐसा नहीं हो सकता है। 3 साल तक ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 3 साल में इसको कंपनी को एक भी आदमी का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए मैंने आप बोल रहे हैं कि 75% वाला नीति के बाद ये बोल रहे हैं ना। हाँ, अगर इसको मतलब 3 साल में जो भी कुछ 500 1000 जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग कैटेगरी वाइज कर देते हैं, महीना में कर वो नहीं हो सकता। अगर ऐसे जितना लोग हमें देख लियो, हमने जीवन में इतना जना आंदोलन करने में कभी 100 से ज्यादा में लोग जाए, मैंने लेडीज में खाली लोग लड़का के ना, ठीक है। आज यहाँ 200 लड़का किलो हो गए, सुनने में थोड़ा खराब लगता है, 200 हो गए और 200 हो तो हमारा और काफी थोड़ा भर गए, लेकिन तेरा वहाँ कहे उचित नहीं, तो तुम्हें जानबे नहीं करा मैं कहता है तो तेरा वहाँ कहना उचित नहीं। तो सुन ऐसे 3 दिन बसले तक तो कोई बुद्धि दिए लाले ना, आज जो हमारे वार्ता हो तो हमारा वार्ता को विफल कर खातिर आज इतना है तो नहीं जाते, तो इगला से हमारा का बचना, इगला से हमारा का बचना। এখন এটা কর্ম রূপরেখা নিলে তো সেখানে না যাবে, রূপরেখা মানে বুঝে না, এখন সংক্ষিপ্ত ধ্বংস হবে না, এখন ভাগবের মধ্যে যেতে হেলা এলাকাতে তখন তবে কি রাম প্রসাদ বিচিয়ে শিবুয়ে আর রঞ্জিত সবকে মার খেয়ে দেবে। अगर नियमता कर अनुसार कर दो कि वार्ता ऐसा नहीं हो, वार्ता हमेशा 5-10 रुपये बिक रहे जब हम काम नहीं बोले ना तब हम सबसे फर्क से बेचाई जाए, काम बनी गया ना तो मैं तो भगवान बना चीट पट तो दिए नहीं उसको, हर आदमी के ना बेचाई कर तराजू नहीं करना, आपसे हमने को गुजरा बेचाई गए मैंने वहां से ये तो टेस्ट में देती पैसा था छोटे छोटे बातें मन टूटी जाए, मैंने खाई पी बनाए नहीं वापस देखो इन वाला काम क्या हो, मैं तो नाम भेज के नहीं करूँ और रात को सूचो हमें तो अपने करें, हमें क्या काम करो कि हमें अपन खातिर करो कि हमारे तो बहुत सारा माए बाप नहीं है, लेकिन हमारे घर परिवार नहीं है, लेकिन ये क्या खाना का बात तो चित्र बुझे तो कमी तो बहुत अगर कमी तो खाते ना बहुत लोग हमने को मैंने इच्छा होता है हमने को तुरंत पैसा मांगी